हाँ भैया देख लो, इसमें दिया हुआ है कि एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौनों की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई है। तो बताइए खिलौनों के विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी क्या होता है कि एक दुकानदार उसके खिलौने की क्या बढ़ा देता है, कीमत बढ़ा देता है। तो हम जानते हैं स्वभाव जब किसी चीज़ की रेट बढ़ती है तो उसकी जो सेलिंग, नंबर ऑफ सेलिंग है, यानी जितनी संख्या में बिकते हैं तो कुछ मतलब उसमें कमी आती है, क्योंकि महंगी वस्तुओं को पब्लिक कम खरीदती है, ठीक है, और सस्ती को ज़्यादा खरीदती है। तो क्या हुआ, उसने रेट तो बढ़ा दी, लेकिन रेट बढ़ाने के बाद में क्या हुआ, उसकी जो बिक्री थी खिलौनों की कितनी होगी, 15% कम हो गई, यानी संख्या में। यानी जितने खिलौने बिकते थे उस संख्या में कितने कम बिकने लगे, 15%। अब वो पूछ रहा है कि उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो पहले वो बेच के जितना मूल्य अर्जित करता था, ठीक है, अब उसको ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, हमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो प्राइस की फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम, ठीक है, इसकी कीमत की। तो पी बराबर दे रखा है 20% की वृद्धि, ये 20% की वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि का मतलब हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह, ठीक। तो 20% की फ्रैक्शन हम जानते हैं सब क्या होती है, 1/5। यानी इसका मतलब यह है कि 5 का 20%, इस 5 का 20% किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो जब 5 पे 20% की वृद्धि हम निकालेंगे तो 1 बढ़कर यानी नई क्या हो जाएगी, 6/5। इसका मतलब ये है कि यदि पहले कोई खिलौना 5 रुपये का आता था तो अब कितने का आ रहा है, 6 रुपये का, ठीक है, क्लियर। अब आगे है बिक्री की संख्या में और नंबर ऑफ सेलिंग, ठीक है, नंबर ऑफ सेलिंग की फ्रैक्शन क्या है, 15% की कमी, कमी मतलब ये माइनस में, ठीक है, 15%, ठीक। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20, ठीक है। फ्रैक्शन बनाना शायद आता होगा सबको, फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, जो परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाते हैं जैसे 15% है, ठीक है। तो 15% हटा के 100 का भाग दे लो, एक्सट्रीम लेवल तक काट लो इसको, जो भी बचे वो हमारी फ्रैक्शन बच जाएगी, ठीक है। इसको 5 या 15, इसको काटेंगे तो 20 बार, यानी 3/20 की आ गई हमारी फ्रैक्शन आ गई, ठीक। इसकी फ्रैक्शन हम बढ़ा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 20 पे यदि हम 15% का डिक्रीजमेंट करते हैं, 15% कमी निकालते तो कितनी आती है, 3, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है 15% कम हो गई 20 पे कितनी रह जाएगी, ऊपर 20 में से 3 गया तो 17 और नीचे 20, ठीक है। यानी यदि पहले 20 खिलौने बिकते थे अब कितने बिक रहे हैं, 17, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। यानी किस रेट पे वो कितने सामान बेच रहा है, यानी किस रेट से कितने खिलौने बेच रहा है, ये होता है उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो ये जो फ्रैक्शन का सिस्टम है, ठीक है, इसमें आप एक बात नोट कर लो कि ये जो नीचे की जो संख्या आती है, यानी फ्रैक्शन में जो नीचे की वैल्यू रहती है, जैसे इसमें 5 है, 6/5 की हमारी फ्रैक्शन है, इसमें ये 5 है नीचे की वैल्यू है, ये 17/20 की हमारी फ्रैक्शन है, इसमें 20 नीचे की वैल्यू है। तो ये जो नीचे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी मेन वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जो ऊपर की वैल्यू होती है, जैसे इसमें 17 है, इसमें 6 है, ये क्या होती है, हमारी चेंजेज वैल्यू होती है। जो जैसे इसमें 20% बढ़ा तो चेंज हो गया क्या हो गई, 6, यानी 5 से कितने हो गई, 6। इसमें 15% घट रहा है, ठीक है, तो 20 पे 3 घट गए, यानी 20 पे कितने रह गए, 17। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है ये होती है हमारी मूल वैल्यू, ठीक है, और जो ऊपर की होती है वो होती है चेंजेज वैल्यू। तो हमेशा हम मूल वैल्यू से मूल वैल्यू को गुणा करते हैं, और जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको ऊपर की से ऊपर को गुणा करते हैं, तब जाके हमको फाइनली मतलब कितना चेंजेज हुआ, प्लस में हुआ माइनस हुआ, वो निकल के आता है। यानी ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ठीक है। तो नीचे कैसे मतलब है, मूल वैल्यू,
मूल मूल्य या जो पहले मतलब बिना चेंजेस के मतलब वो उसको मिलता था। ठीक है, तो हम नीचे नीचे का गुणा करेंगे 20 और 5 को। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 100। यानी पहले वो कितना कमाता था, 100 रुपये कमाता था। ठीक है, कितना कमाता था, 100 रुपये। यानी 5 रुपये का एक खिलौना बेचता था और कितने बेचता था, 20 रुपये। इस तरह से उसको इनकम होती थी 20 × 5 बराबर 100 रुपये। अब क्या होता है, ये चेंजेज हो गया। ठीक है, ये 6 और 17। अब 6 रुपये में उसने रेट तो बढ़ा दी, एक खिलौना सपोज करो 6 रुपये का बेचता है, लेकिन अब उसकी नंबर ऑफ सेलिंग कम हो गई, कितने रह गए, 17। तो इससे इसको रिवेन्यू आ रही है 17 × 6 बराबर 17 × 6 करेंगे तो 102। ठीक है, तो ये तो है उसकी मूल अर्निंग यानी जो पहले थी। ठीक है, और ये है उसकी नई अर्निंग जो यानी बाद में थी। तो हम देख रहे हैं 100 पे डायरेक्ट 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पे कितना बढ़ रहा है, 100 से बढ़कर कितना हो रहा है, 102। इसका मतलब 2 रुपये बढ़ रहा है, तो उसकी वृद्धि आ जाएगी कितनी, 2%। ठीक है, ये 2 की वृद्धि आ रही है 100 पे। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 2। तो ये तो हो गई फ्रैक्शन वाली बात। और यदि आप जैसे डायरेक्ट इसको क्रमवार उससे सक्सेसिव से निकालना चाहते हो, ठीक है, जब क्रमिक वृद्धि या कमी होती है, ठीक है, तो उसकी फाइनली जो कमी वृद्धि हम निकालते हैं उसको जनरल फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। वो किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है जैसे इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर प्राइस ऑफ आइटम इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, ये होता है सेलिंग प्राइस। तो प्राइस क्या है उसकी, जो भी प्राइस है, जैसे मान लो 10 रुपये का एक खिलौना आता है, अब वो 20 खिलौने बेचता है। ठीक है, तो 10 × हम 20 करें तो कितने आ जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कितने रुपए मिल जाएंगे उसको, 200 रुपये। ठीक है, तो डिपेंड करता है पी और एच पर। तो इस फॉर्मेट में यदि इसमें और इसमें डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट होता है तो हम फाइनल इस जनरल फार्मूले से क्या निकाल लेते हैं, ये सक्सेसिव वाला x + y + xy/100। ठीक है, यानी प्रतिशत में फाइनली कितनी वृद्धि हुई और कमी हुई, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, ये यदि ये पूछ रहा है, ठीक है, इन दोनों में कमी या वृद्धि कर रखी है, तो फाइनल यदि वो कमी वृद्धि हमको निकालनी है तो हम इसमें xy की वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या, एक बार 20% वृद्धि हो रही है, एक 15% कमी हो रही है। ठीक है, तो 15-20 के हिसाब से हम निकाल लेंगे, प्लस के 15 माइनस 20, प्लस के 20 और माइनस के 15, तो हमारे पास बच गए प्लस के 5। ठीक है, प्लस के 5। अब प्लस 20 × -15 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 15 दूनी 30। ठीक है, यानी 300, 100 का भाग देंगे तो कितना आ गया, माइनस के 3, यानी प्लस के 5 में से माइनस का 3 जाएगा तो हमारे पास आ गया प्लस का 2 फाइनली। तो जब प्लस का बचता है तो इसका मतलब क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये 2% क्या हो रही है, वृद्धि। यदि माइनस का बचता है तो क्या हो जाती है, कमी। तो इस जनरल फार्मूले में भी रख के हम इसको निकाल सकते हैं या आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। ठीक।